असल मसला ये है कि हुकूमत बनने के बाद क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं है, उसकी कोशिश यही है कि वो जो इन मुश्किल फैसलों का बोझ है वो अपने कंधों पर ना ले। तो ये मामलात किस कदर संगीन नौयत इख्तियार कर सकते हैं? जी देखिए, हुकूमत साजी का मरहला जो है वो तो इस वक्त यूँ समझिए कि जारी है। कौमी असम्बली का इजलास कन्वीन होना है और आज इलेक्शन कमीशन से आपने जैसा कि अभी उस्मान जब्बार ने बताया कि आज जो मखसूस नशस्तें हैं उस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। और सबसे अहम फैसला ये होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो नशस्तें मखसूस नशस्तों के लिए अप्लाई किया हुआ है और अपनी फहरिस्तें मांग जो उनसे जमा करानी है उन्होंने, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन बाकायदा आज के इजलास में फैसला करेगा कि उनको नशस्तें देनी है नहीं। उन्होंने जो हम इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया है कि अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें नहीं देनी तो एज सच में जो फार्मूला ये होगा कि हर 3 अरकान के एवज यानी एक सीट जो है वो मखसूस नशस्त मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर लेकिन सुन्नी इत्तेहाद में भी ये कोटा तकसीम हुआ तो ऐसी सूरत में 4.5 अरकान का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इसके हवाले से बाकायदा एक पार्टी पोजीशन जारी करेगी। सामने आ रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सर-ए-दस्त पार्लिमानी जमात नहीं है, तो क्या ये इशू भी बन सकता है इलेक्शन कमीशन में? जी बिल्कुल, देखिए इसी हवाले से फैसला होना है, बिल्कुल इसी हवाले से फैसला होना है कि क्या ये जो अगर कोई एतराज़ अगर आज दायर होना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालिक तो ऐसी सूरत में यकीनन उनके ऊपर वो एतराज़ जो है वो आज दायर हो जाएगा, क्योंकि आज ही ये फैसला करना है। क्योंकि इसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने वाला मामला है वो वजारत पार्लिमानी उमूर ने बाकायदा एक समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भेजनी है, जिसकी बुनियाद पर सदर मुमलिकत जो है वो इजलास तलब करेंगे। और 21 दिन का कानून में यह दर्ज है कि 21 दिन से ज़्यादा जो है वो आप पोलिंग के बाद ये आगे नहीं ले जा सकते। 21 दिन के अंदर अंदर इजलास कन्वीन करना होता है। उस लिहाज से ये जो 21 दिन हैं ये 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं, तो या 29 फरवरी या उससे पहले कौमी असम्बली का इजलास कन्वीन हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने जो दूसरी बात की कि क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, उसमें सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है, जहां और स्टेबिलिटी का मसला है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा मसला है। देखिए अभी ये तो बात है कि ये जो इस वक्त हुकूमत मरकज की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उनके वजीर आजम होंगे। और पीपल्स पार्टी जो ये कह रही है कि जी हम वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे, इनको बनाएंगे ज़रूर, इनको सपोर्ट भी करेंगे, इनको वोट भी देंगे, लेकिन यह कि वो जो इल्ज़ाम इनके ऊपर आना है वो हम नहीं लेंगे। उनको पता है, इसका मतलब यह है उन्हें पता है, उन्हें यकीन है कि ये हुकूमत जो है ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें इनके लिए हुकूमत चलाना जो है वो मुश्किल होगा और अवाम के जो जिसे कहते हैं ना गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा, अवामी तनकीद होगी बड़े पैमाने पे, ये पहले से उनको इस बात का यकीन है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल में एक यानी कि वफाकी हुकूमत के ही जो यानी कंपोनेंट्स होंगे, यानी वफाकी हुकूमत बनाने वालों में से ही अगर पहले से डिवाइड ऐसी हो जाए कि एक हुकूमत चलाने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये दूसरा फैक्शन जो है वो फेल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में तो वाकई बहुत अनसर्टेनिटी होगी। और फिर देखिए इसके बाद जो दीगर आपने बाकी तमाम ओहदे जो हैं आईनी ओहदे वो तो आप ले रहे हैं। इस पे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये एक लॉजिक दी थी। वो ये कहने लगे कि जी हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपने फैसले जो है वो खुद से कर सके और उनको किसी पार्टी का या दूसरे किसी इत्तेहादी का दबाव का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ये चाह रहे हैं। हालांकि मसला यही है कि उनको पता है, ये अवाम को भी पता है, सबको पता है कि फैसले लेना पड़ेंगे और उससे अवामी रद्देमल आएगा, डेफिनेटली हुकूमत करने में मुश्किलात का सामना होगा। दूसरा एक और चीज़ के जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं ये अपोजिशन में होंगे, तो अपोजिशन भी फिर बहुत स्ट्रांग उन्हें फेस करना पड़ेगी। ये किस हद तक मुश्किलात का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त अपोजिशन आने जा रही है उनको यहां तक कि इस वक्त भी आप देखिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इस वक्त अपनी अगर उनकी अददी अक्सरियत देखा जाए तो उसमें वो उनका पहला नंबर जो है वो आ रहा है, यानी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इस वक्त बनकर सामने आ रही है।
ठीक है, ये तो इन दोनों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया, जिसकी वजह से उनको इतनी सादा अक्सरियत मिल रही है कि वो हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाएं। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट की बात की जाए तो कौमी असम्बली में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। तो ऐसी पार्टी जब अपोजिशन में बैठेगी इतने अरकान के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो हुकूमत, जो हुक्मरान होंगे उस वक्त, जो पावर कॉरिडोर्स में होंगे, उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ यह कि हालात ऐसे होंगे, और आप ये देखिए कि जो IMF का जो प्रोग्राम है ये अभी मार्च में खत्म हो रहा है।